हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आ जाइए सभी बच्चे, आ जाइए। आपकी करंट अफेयर की क्लास शुरू हो गई है। जो आपकी करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे चलती थी। आ जाइए सभी बच्चे, आ जाइए। चलिए देखते हैं अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? आपके 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाइम पत्रिका का 2021 पर्सनल ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? आपके 4 ऑप्शन है। आपको बताना है राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 2021 का टाइम पत्रिका पर्सनल ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एलन मस्क। टाइम पत्रिका का 2021 पर्सनल ऑफ द ईयर एलन मस्क को नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके 4 ऑप्शन है। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा आपका। जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में कौन शीर्ष पर रहा है, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आपके 4 ऑप्शन हैं। आपको चारों ऑप्शन में बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा।
हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि बढ़ाने कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.7%। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में विसेंट फर्नांडीज का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपके 4 ऑप्शन हैं। आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। विसेंट फर्नांडीज का निधन हुआ है, वे कौन थे, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा गायक। विसेंट फर्नांडीज गायक थे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में किसने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपके 4 ऑप्शन है। आपको इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। हाल ही में किसने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनिसेफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में किसने स्वदेशीकरण के प्रयास में तेजी लाने के लिए आईएएफ के साथ समझौता किया है? आपके 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने स्वदेशीकरण के प्रयास में तेजी लाने के लिए आईएएफ के साथ समझौता किया है? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए और फिर आंसर करिए। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका। हाल ही में एडीबी ने भारत में असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? आपके 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा।
हाल ही में एडीबी ने भारत में असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? आपके चार ऑप्शन है, आपके चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ये देखते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 मिलियन। यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है 112 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? हाल ही में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? आपके चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो का सफल परीक्षण किया है, ये आपको बताना है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो का परीक्षण कहाँ किया गया है? चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर देखते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? हाल ही में कितने चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है? आपके चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पद्मभार ग्रहण किया है? आपको राइट आंसर बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका राइट आंसर देखते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी, रविंदर भाकर। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पद्मभार ग्रहण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आपके चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा।
एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 पदक। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है? आपके 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? चलिए आपका राइट आंसर देखते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, फैसल हसनैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? आपके 4 ऑप्शन हैं। आपके चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अमित शाह, अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल या इनमें से कोई नहीं। किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरविंद केजरीवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आपके 4 ऑप्शन हैं। आपके चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में किसने वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक लिखी है? आपके 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। किसने वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन
सेव इट नामक पुस्तक लिखी है। आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मृदुला रमेश। वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक लिखी है मृदुला रमेश। चलिए फिर बच्चे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए और आपकी क्लासें आगे कंटिन्यू चलती रहेंगी, अब बंद नहीं होंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।